ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर? देखिए वही साल्ट एसिडिक होगा नेचर के अंदर जिसका एसिड कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड नंबर वाला आपका ऑप्शन है ना CH3CO, CH3CO अपने आप में वीक एसिड होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये मतलब आपको नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। NaOH और HCl, इससे क्या बना है? NaCl, ये न्यूट्रल बनेगा क्योंकि दोनों ही, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये वाला देखेंगे आप NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4OH जो होता है वीक बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना हुआ है, और HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? NH4Cl। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सटेंस आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा एसिडिक है, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो वाला सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें बेस कौन सा, जैसे कि मान लीजिए CH3COONA लिखा हुआ है तो वो बेसिक होगा क्योंकि उसमें वो बेस कौन सा वाला है? NaOH है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब? कि एक एसिड के सॉल्यूशन को हम किस में ऐड कर देते हैं? तो क्या होना चाहिए? पहली बात तो सॉल्ट बनेगा भाई, एसिड और बेस मिलकर के क्या बना लेंगे? ठीक है, क्या बना लेंगे? अब आपको मैं 1 मिनट मेरी बात सुनिए, ट्रिक बताती हूँ मैं आपको करने की। आंसर तो एक बार हटा दीजिए कि क्या आएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए, सॉल्ट कौन से में बन रहा है? तो इसका मतलब फोर्थ वाला तो आएगा ही। फोर्थ वाले में अब ऑप्शन कौन सा आ रहा है? आंसर हो गया ना अपने आप ही। फर्स्ट वाला चाहे आपको आए चाहे ना आए। बात समझ में? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा हम श्योर नहीं है। क्या पता, किसी को श्योर थोड़ी पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन ये पक्का पता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो सॉल्ट वाला ऑप्शन देखना, और इसमें आपको इतना बढ़िया आपने इसने हिंट दिया हुआ है कि सॉल्ट वाला ऑप्शन किस में डाल रखा है इसने? फोर्थ में। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसे हम कहते हैं ट्रिक, ट्रिक से पेपर करना है। ठीक है, अरे समझ में आई तेरे को बात कि सॉल्ट सबको पता होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले वहां पहुंच जाओ ऑब्जेक्टिव करने के लिए जो आपको पता है, जो आपको पता है और एग्जैक्टली श्योर है वो चीज़ कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है। हो सकता है दूसरा ऑप्शन टैली करने की जरूरत ही ना पड़े। आंसर हो गया अपने आप ही, हमें देखना ही नहीं पड़ा फर्स्ट ऑप्शन क्या है साथ में, क्योंकि हम टेम्परेचर के लिए श्योर नहीं है ना कि ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो टेम्परेचर हमें क्या पता रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, लेकिन ये नॉर्मली पता होता है एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन? इनमें क्या होगा बेटा? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, इनमें सब में आपको ये देखना पड़ेगा इनके फॉर्मूला में जो है H2O किस में नहीं जुड़ा हुआ रहता। अब यहाँ पे भी ट्रिक पे आ जाइए, जैसे कि हमने इसका नाम नहीं सुना,